तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो सर जी, जैसे कि हमने मैथ्स में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9th की, जिसमें हमारा पॉलिनोमियल्स अच्छे से हो चुका है, ठीक है। और साथ-साथ हमारा लाइन्स एंड एंगल भी हो चुका है। देखिए, लाइन्स और एंगल्स के ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको अभी अपने को करना है। तो उसकी चिंता मत करिए, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूँगा, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी। ठीक? अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कौन सा है आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ चीजें पता है। कैसे पता है सर? आपने जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, उसमें लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए चैप्टर एकदम नया है। कुछ कुछ चीजें जो है वो सेम है, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब की बात है। ठीक है, देखो साथ साथ खुद ही बोल रहा है, चैप्टर का नाम ही खुद बोल रहा है कि भैया एक इक्वेशन है जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? ए टू जेड जो भी होता है हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, अब 2 वेरिएबल मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए, ये तो भैया ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें कितनी वेरिएबल दिख रही है? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ एक्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है वो कैसा दिखता है? आपको एक बार ये देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें भैया एक लीनियर इक्वेशन होती है और 2 वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है। इक्वेशन किससे मिलके बनती है? सर, इक्वेशन कांस्टेंट से मिलके बनती है, वेरिएबल से मिलके बनती है, ठीक, और कोएफिशिएंट से मिलके बनती है। ठीक, इन सब चीज़ से। और ये सब क्या होती है? अपन पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। फिर भी समझ लिए, कॉन्स्टेबल भैया कोई भी नंबर, वेरिएबल जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसे, और कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं? जो वेरिएबल के ठीक पहले लगे होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कहाँ पे, जैसे इसी में, जैसे 2x है, ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा भैया कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 2। बस इसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, किसको? 2 को बोलेंगे। ठीक, इन सब चीजों से आपकी लीनियर इक्वेशन मिलके बनती है। ओके, अब ये चैप्टर समझने से पहले ना आपको कार्टेशियन प्लेन समझना पड़ेगा। ये कौन सा प्लेन है? एरोप्लेन जैसा नहीं है, बट थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा अलग समझाऊं। देखो, आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा होगा, एक ग्राफ होता है ना? अपने पास क्या होता है? ग्राफ होता है जिसमें 2 एक्सिस होती है। ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। ओके सर, ये आपकी क्या होती है? ये वाई एक्सिस होती है ना? ये आपकी क्या होती है? ये एक्स एक्सिस होती है। ये होगी एक्स डैश, ये वाई डैश। ये सब क्या होता है अभी हम समझाएंगे। जिसको पता है बढ़िया, जिसको नहीं पता एक बार बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक, इसको जूम कर लेंगे। अब आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ये 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे x में क्या होगा? x डैश मतलब माइनस में आ जाता है। -1, -2, -3, -4। यहाँ पे y में आपका क्या हो जाएगा? y में भी माइनस में आ जाएगा। -1, -2, -3 और -4। तो अब यहाँ तक 4 तक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके सर, जिसमें क्या होता है? 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो बीच का पॉइंट है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं, इसको एक काम करें, एरो नहीं लगाते हैं अभी। इसको हम बोलते हैं 0,0। क्या बोलते हैं? 0,0। ठीक, अब आपको इसके बारे में कुछ चीजें समझनी जरूरी है ताकि आपको इस चीज समझ में आए। पहली चीज समझिए कि भैया कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है। ठीक है, ये सब आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और एब्सिसा क्या होता है। ये स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। इन तीन चीज को आपको समझना जरूरी है। देखो, कोऑर्डिनेट कुछ नहीं भैया। अब देखो, जब भी अपन इससे कुछ करते हैं तो आपने कहीं देखा हो कि भाई कोई ऐसी लाइन जाती है कुछ भी, तो एक
इसको शो कैसे करते हैं कि भाई किसी पॉइंट को शो कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। ठीक, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है, मैंने बोल दिया कि 3,4। ठीक, ये जो 3,4 है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं सर, 3,4 को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए 4,5, -6,3, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, 7,3। इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो पहले लिखा रहता है वो किसको दिखाता है सर जी, वो दिखाता है आपके एक्स को। किसको दिखाता है, एक्स को। और जो दूसरा लिखा होता है वो किसको दिखाता है, वाई को। हमेशा मतलब हमेशा, ये याद कर लीजिए। ठीक, कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं जो ब्रैकेट में हम दो नंबर कॉमा लगा के लिखते हैं। पहली चीज दिखाता है एक्स, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के पॉइंट को, और दूसरा नंबर दिखाता है वाई एक्सिस के पॉइंट को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि पहला 3 को दिखा रहा है, मतलब पहला एक्स को दिखा रहा है, तो 3 आप वाई की लाइन में नहीं, एक्स की लाइन में ढूंढेंगे। कहाँ दिख रहा है, 3, 3 ये दिख गया आपको 3। दूसरा आपको वाई का दिखा रहा है, वाई मतलब वाई पे क्या दिखा रहा है, 4, वाई की लाइन में 4 ढूंढिए, तो ये आपको दिख गया 4। ठीक, तो इन दोनों की सीध में ये, ठीक, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3,4। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। अब ये जो माइनस का साइन है इसका क्या रोल है, देखो अगर आपसे कभी कोई कोऑर्डिनेट बोल देता है कि -2,3, ठीक, अब हमने क्या बोला कि भैया हमेशा पहला किसको दिखाएगा, एक्स में। तो अब एक्स एक्सिस में -2 ढूंढो। तो हमेशा याद रखो, ये हम इसको क्या बोलते हैं, ये 0,0 हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, रिमेंबर, याद रखिएगा, जरूरी है, जरूरी है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं सर, ओरिजिन बोलते हैं। पहला क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस का, तो भैया एक्स एक्सिस में देखो हमेशा माइनस कहाँ दिखाएगा, एक्स डैश में दिखाएगा, और पॉजिटिव कहाँ दिखाएगा, एक्स में। ऐसे ही वाई वाई एक्सिस के केस में होता है कि वाई को हमेशा ऊपर, पॉजिटिव वाले नंबर ऊपर होंगे, नेगेटिव वाले नंबर नीचे। तो वाई कहाँ दिखा रहा है भैया, एक्स का क्या दिखा रहा है, -2, तो -2 कहाँ है, ये सर। फिर वाई, वाई मतलब 3, वाई का 3 कहाँ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये। ठीक, ये मतलब इसकी सीध में समझ में आ गया कि भैया ये एक्स का है और ये वाई का है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2,3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ आ गई, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, अब ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होते हैं, एब्सिसा हम उसको बोलते हैं जो कि एक्स एक्सिस, एक्स वाले पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। ठीक, और ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है सर, बस इतनी सी बात है। जैसे जो 3 है, 3 किसका दिखाता है, हमेशा सेकंड नंबर वाई का दिखाता है, मतलब वाई एक्सिस मतलब वो ऑर्डिनेट दिखा रहा है। आपसे वो, अगर अभी अपन निकालना सीखेंगे, अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया ऑर्डिनेट के पॉइंट बताओ, मतलब वाई एक्सिस के पॉइंट बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन लिख दी मैंने, 2x प्लस 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, अब मान लीजिए मैंने बोला कि भैया आपका x जो है, मैंने गिवन दिया है, गिवन x जो है आपका सर 1 है, तो मुझे y फाइंड करके बताओ। तो कुछ नहीं करना है, अपने को x की जगह 1 रख देना है, तो रख देंगे आप 2, 1 की जगह 1 प्लस 2 y को तो हमें पता नहीं, और इधर से आ जाएगा 7, 2 1 2, उधर जाके माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना बच गया, 5, कितना बच गया, 5, 2y इज इक्वल टू 5। तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ये सिर्फ आपको एकदम बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। ठीक, ठीक है, ये सब आएगा, ऐसी वो नहीं है कि फिजूल में बता रहा हूँ। ठीक है, इसी से आपको इक्वेशन के पॉइंट्स निकालना आएंगे। ठीक है सर, चीजें समझ में आई होप आ रही होंगी। कुछ नहीं भैया, अभी तक हमने 3 चीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने एक्सेस देखी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, उसमें भी वाई होता है ऊपर, वाई डैश नीचे होता है, एक्स इधर, एक्स डैश नीचे होता है। इस तरफ पूरे पॉजिटिव होते हैं एक्स के एक्सेस में, और इस तरफ पूरे नेगेटिव। वाई एक्सेस में ऊपर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, फिर हमने 3 चीज देखी, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे 4,5 -6,3, कोई भी ऐसा पहला वाला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस के पॉइंट को दिखाएगा, और दूसरा नंबर हमेशा वाई एक्सिस के पॉइंट को। फिर आती है बात ऑर्डिनेट की, ऑर्डिनेट मतलब जो वाई एक्सिस के पॉइंट होते हैं हम उनको वो ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एब्सिसा जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं। ठीक, बस इतनी चीज पढ़ी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है सर,
ये सब इतनी सी चीजें थी। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा एनसीईआरटी पे, क्यों कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो लीनियर इक्वेशन का एक बोले कि एक ऑफिशियल फॉर्म क्या होता है, अगर ऑफिशियल जैसे समझ रहे हो कि जो एनसीईआरटी बुक लिख के देती है एकदम सही फॉर्म क्या होता है इसका, तो वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एक्स यहाँ पे y होगा, c क्या मतलब c भी कोई भी नंबर होता है, c फॉर कांस्टेंट होता है जो कि कोई भी नंबर होता है। तो क्या बोलना क्या चाह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जितने भी इक्वेशन है सबको इस फॉर्म में लिखो, मतलब सबसे पहले x एक्सिस x वाला दिखना चाहिए, फिर y वाला दिखेगा और फिर जो कांस्टेंट होगा वो भी, मतलब सब इस तरफ और इज इक्वल टू जीरो उस तरफ। ठीक है, तो लिखते हैं। देखो ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 है। ये ax लिखा है, ठीक है दिख गया, ये by लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे प्लस c आना चाहिए, मतलब ये कांस्टेंट उठ के इस तरफ आ जाएगा। अब जब ये कांस्टेंट उठ के इस तरफ आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 4.37 इधर आएगा तो माइनस 4.37 बन जाएगा, ये बन गया। इधर a क्या होगा, a मतलब जो x के बगल में हो, तो x के बगल में क्या है 2, इसलिए लिख दिया a इज इक्वल टू 2। y के बगल में क्या है 3, इसलिए लिख दिया 3। सी क्या है आपका -4.37, इसलिए आपका सी हो गया -4.37। ठीक है, ऐसे ही सभी को लिखना है। इधर देखिए, इधर लिखा है ए एक्स माइन और कांस्टेंट आ गया, जबकि क्या होना चाहिए, ए एक्स के बगल में बी वाई होना चाहिए। तो √3y था, इधर आ जाएगा तो ऐसा दिखेगा x माइनस √3y, एक्स के बगल में होगा और -4 का -4 तो इधर ही लिखा। ठीक, अब ध्यान से देखो कि x के बगल में क्या लिखा है, भैया कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तब हम उसे क्या लेते हैं, तब हम उसे 1 लेते हैं। b क्या है, -√3, माइनस को आपको हमेशा साथ में लेके चलना है, तो b हमने लिख दिया -√3 और c हमारा क्या हो गया -4। ठीक है, ऐसे ही थर्ड भी है। देखो थर्ड 5x माइनस 3y, अब आप ऐसा नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें इज इक्वल टू इस तरफ चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा बोला है इज इक्वल टू राइट हैंड तरफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 4 को आप इधर ले आ दोगे तो सब सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरफ ले आना है, मतलब कि अगर 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 3y लिखा है तो पहले इधर ले आइए, 5x को, तो ये हो जाएगा -5x। ठीक, प्लस 3y है तो ये भी हो जाएगा -3y, तो सॉरी -3y था, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 4 तो 4 इधर का लिखा है, अब आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका a क्या हो गया, a आपका हो गया -5, b क्या हो गया, b हो गया 3 और c हो गया 4। ठीक, बस यही छोटी मोटी चीजें जो है आपको पेपर में पूछेंगे और आपको सीधे से बता देना। ठीक, तो इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, ये चीज लास्ट वाला छूट गया, ये देखिए इक्वेशन दिए सर 2x इज इक्वल टू वाई, हमें किस फॉर्म में चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स मतलब 2x तो लिखा ही है, लिख देते हैं। बी वाई चाहिए, मतलब y जो इस तरफ है इसको इस तरफ बुला लेते हैं, तो ये आ जाएगा -y। अब c तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तब हम 0 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। रिमेंबर 1 कब लिखेंगे, वेरिएबल्स के बगैर में अगर कुछ नहीं होगा तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको 0 लिखेंगे। ए आपका क्या आ जाएगा, ए आपका 2 आ जाएगा, बी आपका -1 आ जाएगा और सी आपका कुछ नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है कि भैया सभी को, ये इसने ये सब इसने दे दिया, अब बोल रहा है कि सभी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। इक्वेशन के फॉर्म में मतलब किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू -5 है कि नहीं, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ओ सॉरी मिटा दो, x इज इक्वल टू -5 है, -5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। अच्छा, ये इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं, ये ax दिख रहा है, by दिख नहीं रहा, c दिख रहा है, तो by देखो हमेशा देखो जब कोई पूरा का पूरा नंबर नहीं हो तो हम उसे क्या लेंगे, 0। पर देखो ये भी है ना, एक क्या लिखा है इन्होंने 0.y, मतलब 0 इंटू वाई लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, पर दिखाने के लिए कि भैया y है, y इस फॉर्म में दिखाने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं।
ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स, 1 को नहीं भी लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है कोई दिक्कत नहीं। y हमारे पास नहीं है इसलिए प्लस, हमेशा प्लस लगेगा, 0 पॉइंट y मल्टीप्लाई y, प्लस का प्लस और 5 का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है। ऐसे ही इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। एक बार आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, इतनी छोटी चीज थी और कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी। अब देखो, आ जाते हैं अपन सीधे एक्सरसाइज 4.1 में। तो उन्होंने क्या, सबसे पहले एक इक्वेशन दे दी है, तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है। इसमें क्या होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, तो अभी हम इसे नहीं करेंगे। अभी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो न्यूमेरिकल वाली चीजें, आप पहले उसे सॉल्व करना सीखेंगे, इसके बाद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी क्या है, इस चैप्टर में ये 4.1 हो जाएगी। ठीक है, और आपकी 4.2 में कुछ ज्यादा है नहीं, तो 4.2 भी हो जाएगी। देखते हैं 4.2, देखते हैं 4.2 पे, तो अगले में कर लेंगे और इस वर्ड प्रॉब्लम को कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमें, इस चैप्टर में ज्यादा ज्यादा फोकस किस पे करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, उस पे, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी छोटी मोटी चीजें आप समझ जाएंगे। देखो, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। ठीक है, तो इसको अपन इस साल पे कर लेते हैं। देखो सर, क्या करें, साफ साफ दिख रहा है अपने को, बस सिर्फ ओरली आंसर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसने क्या बोला कि सभी को इस फॉर्म में करो, जो अपन लोगों ने एग्जांपल 1 में किया था। ठीक, तो मैं आपको हार्ड हार्ड चीज वाली बता देता हूँ, इसको नहीं बताऊँ क्योंकि आप आसानी से कर लोगे। एक इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और एक इसको समझ लेते हैं, बाकी आपको खुद करना है। और ये सेकंड, सेवेंथ और एट्थ कर लेते हैं, बाकी आपको खुद करना है। एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना सेकंड, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपका एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको इसकी किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखो कि जब कुछ भी ऐसे बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो अब हमें पूरी चीज का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं है, 1 है, तो पूरा का पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरे के पूरा एलसीएम आ जाएगा 5। अब जो नीचे वाला होता है ना, हम उससे डिवाइड करते हैं। तो 1 को 5 से डिवाइड करो तो कैसा होगा, डिवाइड इन द सेंस, ये 1 को 5 से डिवाइड, तो 1 5 जा 5, ये कट गया 0। अपना आंसर कितना है 5। अब जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x। ऐसे ही है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 5 5, 5 10 जा 50 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर है डिवाइड में, ये उससे मल्टीप्लाई चले आएगा, तो 5 0 जा 0। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होंगी यार। ठीक है, तो आ जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, ये बन जाएगा 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गई क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। देख लो, साइन से मतलब नहीं सर, बस एक्स पहले होना चाहिए, फिर वाई, फिर कोई कांस्टेंट। साइन तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को देखना है ए बी सी क्या है, तो यहाँ से आप देखोगे ए कितना है सर आपका, ए मतलब एक्स के बगल में, एक्स के बगल में सर 5 है। बी वाई के बगल में, वाई के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, पर माइनस 1 है, हमने बोला था कि माइनस साइन भूलना नहीं है। और सी क्या है, सी है आपका माइनस 50। बस छोटी सी चीज थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। हमेशा याद रखें, जब भी फ्रैक्शन होगा आपको एलसीएम लेना कंपलसरी है। ठीक, नेक्स्ट सेवेंथ, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो भी कर लेते हैं। 7 क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक, इस पे भी करो। देखो भैया अपने पास x कुछ नहीं है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें किस फॉर्म में लाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें ये फॉर्म तो दिख रहा है पर यहाँ पे x की कोई कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखते हैं जब कुछ भी नहीं होता, तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई तो है ही तो लिख दो y, और c है ही तो लिख दो माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास a क्या है, a कुछ भी नहीं होता इसलिए जीरो लिख दो, b क्या है, b हमारे पास है वन, और c क्या है, c है हमारे पास माइनस टू। ठीक है, बस एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब 8 को कर लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, 2x इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो हमें जीरो ना अपने राइट हैंड तरफ चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे इज इक्वल टू जीरो यहीं पे रहने दो, 5 इधर ले आते तो 2x माइनस फाइव, नहीं ये काम नहीं करेगा। हमें क्या, जीरो जो है इस तरफ नहीं इस तरफ चाहिए। ठीक है, इसलिए ये चीज गलत होगी, तो हम क्या करेंगे, 2x को उधर भेजेंगे तो 2x प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास ए एक्स है और फाइव, फाइव मतलब सी है, बी वाई की टर्म, वाई वाली टर्म कुछ नहीं होती, जब कुछ नहीं होता तो कैसे लिखेंगे, माइनस टू एक्स का माइनस टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भैया ए आपका क्या है, ए है आपका माइनस टू, बी है आपका जीरो, और सी है आपका फाइव। ठीक है सर, तो ये था आपका 4.1। अच्छा एक बार आप कर ही लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को, बाकी तो अपन करेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। वर्ड प्रॉब्लम इजी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यही बोला उसने। और इसको किस फॉर्म में लिखो, इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो वर्ड प्रॉब्लम को कभी भी हम जब सॉल्व करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल कितने हैं। मटेरियल इन सेंस में कितने कौन कौन से चीजें हैं। जैसे कि पहली चीज क्या है सर, आपकी नोटबुक है। वैसे तो आप इस क्लास में तो हमेशा दो ही चीज होंगी, ठीक है, इस पे डाउट नहीं करना, हमेशा याद रखो दो ही चीज होंगी बस, एक को एक्स लेना पड़ता है एक को वाई, कैसे करेंगे वो समझो। एक को उसने बोला भैया क्या, एक नोटबुक है और दूसरा है पेन, तो अपन लिखते कैसे सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को बस मेन ध्यान देना पड़ता है। हम पहले लिखेंगे लेट, हमें किसी भी चीज की कॉस्ट नहीं पता इसलिए मैथ्स है तो लेट तो करना ही पड़ेगा, तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ऐसा करके लिखना है, नोटबुक बी एक्स। ठीक है, और ऐसे ही करके लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी बाय। मतलब हमने नहीं मालूम था कि भैया नोटबुक की प्राइस कितनी है, पेन की कॉस्ट कितनी है, तो हमने एक को एक्स ले लिया और एक को वाई ले लिया। अब जो बोलेगा हम वैसा बिल्कुल लिखते जाएंगे। क्या बोला उसने, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब एक्स लिख लिया हमने एक्स। इज मतलब होता है, हमेशा रखेंगे, इज मतलब होता है इक्वल टू। ट्वाइस, ट्वाइस बोले, थ्राइस बोले, फोर टाइम्स बोले, मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे टू। किस ट्वाइस किसका, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन को हमने क्या लिया, वाई लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई। बस ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको ए एक्स प्लस बी के वाई के फॉर्म में लिख देंगे, एक्स टू वाई इधर आ जाएगा माइनस टू वाई प्लस सी, तो कुछ है नहीं तो आप चाहो बस इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक, यही आपकी लीनियर इक्वेशन, बस वर्ड प्रॉब्लम में इतना ही करना पड़ता है। ये इजी है इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है, इससे हल्के हल्के थोड़े से अपर लेवल के आएंगे, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। ठीक है सर, तो ये क्या था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब एक्स, इज मतलब कि इक्वल टू, ट्वाइस मतलब टू, मल्टीप्लाई में होता है हमेशा ट्वाइस थ्राइस टू टाइम्स, इसलिए मल्टीप्लाई में किया।
ठीक, अगर यहाँ पे मोर देन लिखा होता, मोर मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, हम प्लस लगा लेते हैं। वो चीजें समझ में आएंगी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, कॉस्ट ऑफ पेन जो कि हमने था y, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन और इसको हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके वॉइड्स प्रॉब्लम में, तो उस सब चीजों को अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने आज कितना कर लिया, आज ये 4.1 कंप्लीट के लिए जो छोटी मोटी बेसिक चीजें देख ली, वो जो मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो काम है मेन, वो आपको इस एक्सरसाइज में पूछेगा। ठीक है, तो कल ये एग्जाम्पल 4 कर लेंगे, एग्जाम्पल 3 कर लेंगे और 4.2 खत्म कर देंगे। ठीक, इसको इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगी। ठीक है, ये जो चैप्टर है अभी तक देखो मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है, पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल भी स्कोरिंग चैप्टर है, ये भी स्कोरिंग चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल भी स्कोरिंग, बस उसको आपको हल्का सा थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चिंता नहीं, पेपर के आते आते अपन बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है सर, आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा होगा, आज की क्लास हमने जितनी पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लें और कुछ भी सवाल हो बेझिझक उसमें पूछे, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ओके, तो आज की सब हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।